जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवार पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दिसंबर महीने का प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर्स, पार्ट 1 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर 2022 से सीबीडीसी को भारत के चार शहरों में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सीबीडीसी क्या है? तो सीबीडीसी हो गया जो डिजिटल करेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, को 1 दिसंबर 2022 से लॉन्च किया गया आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इससे संबंधित कथन कौन सा सत्य है? पहला, इसे खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है। सही है ये, इसे खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक प्रकार का आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी है। ये भी सही है, यह एक प्रकार की आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी भी है। तो आंसर तो हो जाएगा सी। ए और दो दोनों सही है। इसका उपयोग कैसे करेंगे डिजिटल मुद्रा को? तो डिजिटल रुपया में बैंक खाता होना जरूरी नहीं है डिजिटल रुपया के लिए। इसे सीधे ई वॉलेट में प्राप्त किया जा सकता है, और ई वॉलेट है जो अन्य बैंकों द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन इसकी निगरानी है जो केवल आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। 4 शहरों में और 4 बैंक द्वारा इसका प्रक्रिया शुरू हुआ है। 4 शहरों, वह शहर कौन कौन है? तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे शुरू किया गया है। और बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक और यस बैंक। ये 4 बैंक अभी इसमें शामिल हुआ है। आगे भी और बैंक शामिल होगा और शहर भी शामिल होंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी इसका। अगला प्रश्न है, नई चेतना पहल बदलाव की लैंगिक भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक नेतृत्व वाला एक राष्ट्रीय अभियान है। किस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज, ये दोनों मिलकर इसे लॉन्च किया है। सी हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर को किनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के काल को मनाया जाता है, लेकिन 6 दिसंबर को किनकी पुण्यतिथि? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर इसका होगा ए होगा। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। संविधान के रचयिता ये हैं, भारतीय संविधान के। अगला प्रश्न है, डीजी यात्रा किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? डीजी यात्रा सूचना एवं प्रसारण मंत्री नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा इसका भी, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा। यह एक सॉफ्टवेयर है जो एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए चेहरे की पहचान करने वाला है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चेहरों को पहचान करेगा एयरपोर्ट में, और यह केवल अभी 3 एयरपोर्ट में चालू किया गया है, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट में, क्योंकि आधार कार्ड से जिनका जुड़ा हुआ होगा उन्हीं का तो चेहरा पहचान किया जाएगा। इसलिए अभी केवल घरेलू यात्रियों के लिए यह लॉन्च किया गया है। चेहरे की पहचान करने वाला यह एक सॉफ्टवेयर है। इसमें फेशियल रिकग्निशन तकनीक के जरिए यात्रियों की पहचान की जाएगी। और नागरिक उड्डयन मंत्री अभी वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अगला प्रश्न है, 1 महीने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। यूनाइटेड नेशन का 6 अंग होते हैं, 6 अंग में से ये एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये, और इसमें 15 देश शामिल है, जिसमें 10 देश है जो अस्थायी होता है अध्यक्ष, और 5 देश है जो अस्थायी अध्यक्ष होता है। 5 देश में कौन कौन है? तो 5 देश में है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये अस्थायी अध्यक्ष होता है यूएनएससी का। और 10 देश है जो अस्थायी होता है, जो 2 साल पे बदलते रहता है। तो अभी भारत इसका
अध्यक्ष बना है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में चीता चर्चा में था, क्योंकि चीता भारत से तो विलुप्त हो गया था, तो अफ्रीका महादेश के नामीबिया देश से 8 चीता को भारत में लाया गया, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो चीता चर्चा में है, तो ये जान लेना चाहिए चीता दिवस कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी जान लेते हैं। और चीता को IUCN में वर्णलेवर में रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो यह है जो जावा द्वीप पर स्थित है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और जावा आता है जो इंडोनेशिया देश में आता है। और यह जो है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में माउंट सेमेरू आता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर अभ्यास, यह एक युद्ध अभ्यास है, का 12वां संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। यह भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच युद्धाभ्यास है। वो हो जाएगा इसका आंसर ए। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फिजी में किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिजी है जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी सूबा है और इसमें लगभग 300 द्वीप आते हैं, 300 द्वीप, और इसकी राजधानी सूबा हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला प्रश्न है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाली प्रणाली सिंधुजा 1 को विकसित किया है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। सी हो जाएगा इसका आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा यह विकसित किया गया है। सिंधुजा 1 इसका नाम है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हर घर गंगा जल परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये तो बिहार में शुरू किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के राजधानी पटना जिले के मोकामा से गंगा जल को उठाया जाएगा पाइप के माध्यम से, और राजगीर, नवादा, गया और बोधगया, यहाँ ये सब शहरों में पहुँचाया जाएगा पाइप के माध्यम से। गंगा जल को हर घर में नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 है जो BRLF के द्वारा जारी किया गया। आंसर हो जाएगा इसका ये। BRLF का फुल फॉर्म हो गया भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन, और यह है जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र समिति है, और इसकी स्थापना हुआ है 2013 में। और वर्तमान में देश में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातीय समुदाय हैं, 8.6%। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल नमक रिपोर्ट FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कौन सी मिट्टी का अस्तित्व खतरे में है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी का अस्तित्व खतरे में है। सी हो जाएगा इसका आंसर, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नाम किन विजेताओं के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो यह परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का लिया है निर्णय। सी हो जाएगा इसका आंसर। परमवीर चक्र युद्ध के क्षेत्र में वीरता पुरस्कार, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में ही है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये हैं श्री नरेंद्र मोदी। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस की थीम वर्ष 2022 में इक्वलाइज रखी गई है। यह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आगे बताए हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस और 4 दिसंबर को चीता दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस भी मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? ये बन गए ऋतुराज गायकवाड़। डी हो जाएगा इसका आंसर, भारतीय हैं ये। अगला प्रश्न है, एनएसए की पहले भारत मध्य एशिया बैठक पहला ही है, का आयोजन कहाँ किया गया? तो एनएसए का फुल फॉर्म हो गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और इसका पहला आयोजन हुआ दिल्ली में, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसकी अध्यक्षता कौन की है? तो भारत का एनएसए अजीत डोभाल ने की है। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के हैं जो अजीत डोभाल हैं। अगला प्रश्न है, जिगसा, ऐसे होगा सा, जिगसा द्वारा भारत में एंटी मिस इन्फॉर्मेशन अभियान लॉन्च किया गया। यह किसकी सहायक कंपनी है? जिगसा है, इसके द्वारा एंटी मिस इन्फॉर्मेशन अभियान लॉन्च किया गया। तो यह किसकी सहायक कंपनी है? तो ये है जो गूगल की सहायक कंपनी है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, सी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, बी हो जाएगा इसका आंसर, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हरिमऊ शांति सैन्य अभ्यास, हरिमऊ शांति सैन्य अभ्यास का आयोजन कलुआंग में किया गया। यह कहाँ स्थित है? कलुआंग है जो मलेशिया में स्थित है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और भारत और मलेशिया के बीच ही युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? ये राजीव लक्ष्मण करिंदर को नियुक्त किया गया, ये हो जाएगा इसका आंसर, राजीव लक्ष्मण करिंदर। रोजर बिन्नी है जो BCCI के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और PT उषा है जो पहली महिला अध्यक्ष बनेंगे भारतीय ओलंपिक संघ के। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, द फ्यूचर एंड फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट FAO द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है, इटली के रोम में, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। भारत में मातृ मृत्यु दर MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2018-20 में कितना हो गई है? तो हो गया है 97 हो गया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये WHO के अनुसार 97 हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।